गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे मॉडल में कुड के प्रयोग की। मॉडल में किसकी बात कर रहे थे? कुड। तो इसके बता दिया कि कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब भूतकाल की एबिलिटी, कैपेबल, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल, इंटेलिजेंसी, क्लेवरनेस, इनफॉर्मल परमिशन और वर्तमान काल में पॉलिट रिक्वेस्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। तो कुड के एग्जांपल देखते हैं। I run fast when जब I was young। I was young। और I could speak English when जब I was 10 years old। I was 10 years old। Ability, उमेश go out whenever he wanted। Permission, Umesh could go out whenever he wanted। I could swim when I was young। I was young, ये कह रहा when I could swim when I was young। You will help me। रिक्वेस्ट। तो हम बात कर रहे थे कुड के प्रयोग की। कुड का प्रयोग वहां करते हैं जब भूतकाल की एबिलिटी, कैपेबल, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल, इंटेलिजेंसी, क्लेवरनेस और प्रेजेंट वर्तमान काल की पॉलिट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन का अगर भाव व्यक्त किया जाए तो वहां हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, आई में रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं क्या था? जवान था। तो ये किसकी बात कर रहा है? शक्ति दर्शा रहा है। अगर ये किसकी है? भूतकाल की। पहले जब मैं जवान था तो मैं क्या कर सकता था? तेज दौड़ सकता था। ये भूतकाल की बात बता रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। आई स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 years old, जब मैं 10 वर्ष का था तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था। उसके अंदर एबिलिटी थी। भूतकाल की बात कर रहा है। अगर इनमें वर्तमान काल की पोजीशन आए तो वहां क्या लगाएंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। किसकी बात हो रही है? भूतकाल की। तो यहाँ में किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। उमेश गो आउट, बाहर जा सकता है। व्हेनेवर, जब कभी ही वांटेड, जब वो चाहता है, उसको परमिशन है, भूतकाल की है। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। आई में स्विम, मैं तैर सकता था। When I was young, जब मैं क्या था? जवान। तो भूतकाल की बात हो रही है, फास्ट आ रहा है। तो यहाँ में किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। अब कह रहा है यू, तुम प्लीज कृपया हेल्प, सहायता करो, मी, मेरी। तो यहाँ किसका भाव व्यक्त हो रहा है? पॉलिट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। अगर वर्तमान काल में विनम्र निवेदन का भाव व्यक्त किया जाए तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। आगे देखते हैं। अब कुड का प्रयोग है प्रेजेंट, कैन और कुड सेम पोजीशन है। कैन का प्रेजेंट में करते हैं और कुड का पास्ट में करते हैं। अब बात आती है मे।
मे का प्रयोग, इसका प्रयोग वर्तमान काल में प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिसर्च, शुभकामनाएं, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, कर्स, श्राप, पर्पज, उद्देश्य, पर्पज, उद्देश्य, फॉर्मल, परमिशन, औपचारिक अनुमति, औपचारिक अनुमति लेने, औपचारिक अनुमति लेने व देने के भाव में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे देखो, मे का प्रयोग वर्तमान काल में प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, विशेष, शुभकामनाएं, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, कर्स, श्राप, पर्पज, उद्देश्य, फॉर्मल, परमिशन, औपचारिक अनुमति लेने और देने के भाव में किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कम इन सर, किससे बात कर रहे हैं? सर से। फॉर्मल परमिशन है, क्या ले रहा है ये? परमिशन। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? मे। यू तुम लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु कैसी हो? दीर्घ आयु हो। आपको ये क्या दे रहा है? आशीर्वाद या ब्लेस। तो यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। ये कह रहा माई एनिमी, मेरे जो शत्रु हैं, गो टू हेल, सभी कहाँ जाए? नरक में। तो ये क्या दे रहा है? श्राप, कर्स दे रहा है। तो श्राप की बात आती है तो वहां भी किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, मे का प्रयोग वर्तमान काल में प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, विशेष, अगर ये आ जाए तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का। आगे देखो एग्जांपल, देयर आर क्लाउड इन द स्काई, it rain today, it may rain today। किसकी बात हो रही है?
भेजती। There are clouds in the sky, आसमान में क्या है? बादल। आसमान में क्या है? बादल। Clouds in the sky, आसमान में बादल हैं। It rains today, इसलिए आज क्या हो सकती है? वर्षा। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? मे का। किसका करेंगे? मे का। तो ये यदि वर्तमान काल की, टुडे, क्या वर्तमान काल में यदि पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त किया जाए तो वहां किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग। आगे देखो, अब है हमारा माइट। मे के बाद हम बात करते हैं माइट की। किसकी बात करते हैं? माइट। मे के सभी भावों को पास्ट में माइट से दर्शाते हैं। मे के सभी भाव जैसे इनफॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, मे के सभी भावों को पास्ट में माइट से दर्शाते हैं। और 6 संभावनाओं रिमोट पॉसिबिलिटी, आदि के भावों को माइट को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग करते हैं। ये कह रहा है मे के सभी भावों को पास्ट में माइट से दर्शाते हैं। मे के जो सभी भाव है पास्ट में उनको किससे दर्शाएंगे? माइट से। इसके अलावा रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना के बराबर अगर संभावना को व्यक्त किया जाए तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, देयर आर very few, so it might rain। ये कह रहा है there are very few clouds, it rains। अब ये कह रहा है बहुत ही कम बादल है, सो इसलिए वर्षा हो सकती है, ना के बराबर संभावना को व्यक्त कर रहा है। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या दे रखा है? रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी है तो यहां किसका प्रयोग करेंगे? हम माइट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? माइट। आगे देखो एग्जांपल, he is very dull, he is very dull, so he pass। यहां भी किसका प्रयोग हो रहा है? रिमोट पॉसिबिलिटी। ये कह रहा है ही इज वेरी डल, वह बहुत कमजोर है, सो इसलिए ही वह
माइट पास, उसकी न के बराबर संभावना है, वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। तो हमने कैन, कुड, मे, माइट इनके बारे में बताया। मे के सभी भावों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा क्षीण संभावना, न के बराबर संभावना को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। बस।